नमस्कार दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ माय यूट्यूब चैनल। अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी में या ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं या सीखना चाहते हैं तो यू ऑल कैन सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। द टारगेट ऑडियंस फॉर माय यूट्यूब चैनल विल बी पीपल हु नो हिंदी, इंग्लिश और आइदर ऑफ द टू लैंग्वेज। सो मेरा आज का विषय है ज्योतिष में वक्री ग्रहों का प्रभाव, रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स इन एस्ट्रोलॉजी। सो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। आपने सुना होगा कि वक्री ग्रहों को फलित करना या उनका प्रभाव जानना बहुत ही मुश्किल है, और एस्ट्रोलॉजी एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शंस और अपवाद होते हैं। तो हम चीज़ों को जनरलाइज नहीं कर सकते। के बारे में आपने सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि वक्री ग्रह अगर ऊंच के हो तो नीच का फल देते हैं, नीच के हो तो ऊंच का फल देते हैं। कुछ कहते हैं कि वक्री ग्रह जब होता है तो ग्रह उल्टा घूमने लगता है। क्या ये सच है या फिर एक भ्रम है या फिर एक सिर्फ इल्यूजन है? इस कैनवस के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि वक्री ग्रह क्या होता है, वक्री ग्रह की चाल को कैसे समझा जाए। इट्स जस्ट एन इल्यूजन दैट planet starts revolving in reverse direction. Planet never revolves in reverse direction. ग्रह अपनी सीधी चाल में ही चलते हैं। वो एक भ्रम है कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो उल्टी चाल चल रहे हैं। तो वो भ्रम कैसे कायम होता है मैं आपको इस चित्र के माध्यम से समझाती हूँ। सबसे पहले हम सूर्य बनाते हैं। जस्ट इमेजिन दिस इज सन। उसके बाद हम लोग एक ऑर्बिट बना रहे हैं। ये ऑर्बिट के अराउंड अर्थ घूम रही है। So this is our Mother Earth in green color. Just imagine as Jupiter is outer planet to Earth. So उसके बाहर एक दूरी है जहाँ पे जुपिटर रिवॉल्व करता है। तो जुपिटर की डायरेक्शन हम लोग कॉन्स्टेलेशन के हिसाब से मेजर करते हैं। तो जस्ट इमेजिन ये कॉन्स्टेलेशन के 5 तारे हैं जिनके रेफरेंस से हम जुपिटर का डायरेक्शन मेजर करते हैं। सो जैसे जुपिटर अपनी धुरी में आगे आगे बढ़ता जाएगा तो उस हिसाब से हम इन तारों के रेफरेंस से जुपिटर की डायरेक्शन मेजर करेंगे। अब इस समय जुपिटर इस तारे के सबसे ज़्यादा नज़दीक है तो उसका रेफरेंस पॉइंट ये है। फिर जैसे जुपिटर आगे आगे मूव होता जाएगा उसका रेफरेंस पॉइंट भी चेंज होता जाएगा। अब जैसे ही जुपिटर घूम के यहाँ पे आएगा तब हम इसका रेफरेंस पॉइंट इस तारे के हिसाब से पकड़ेंगे। पर लेकिन जैसे ही ये जुपिटर अर्थ के सबसे ज़्यादा नज़दीक आया तो हम उसको इस तारे से रेफरेंस पकड़ेंगे। तो अब देखो जैसे ही वो और आगे बढ़ता जाएगा उसकी रेफरेंस चेंज होती जाएगी। इसके बाद उसको इस तारे से रेफर करेंगे। सो ऐसे देखा जाए तो जुपिटर तो अपनी धुरी में ही घूम रहा है बट उसकी रेफरेंस चेंज होती जा रही है। उसकी रेफरेंस अब उल्टी होती जा रही है। अब वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रही है। पहले नॉर्मली जब वो यहाँ से यहाँ घूम रहा था तो हम इस तारों से रेफर कर रहे थे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब वो जितना और नज़दीक आता जा रहा है तो हम लोग उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रेफर कर रहे हैं। सो इसी तरह जैसे ही कोई प्लैनेट पृथ्वी के सबसे ज़्यादा नज़दीक आता है मतलब वो रेट्रोग्रेड मोशन में है। सो रेट्रोग्रेड मोशन में कोई भी प्लैनेट पृथ्वी के सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो जो प्लैनेट जितना ज़्यादा नज़दीक होगा उसकी किरणें पृथ्वी के ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ेंगी। इसका मतलब वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होगा। सो रेट्रोग्रेड प्लैनेट मतलब प्लैनेट उल्टा घूमने लगता है या प्लैनेट का प्रभाव कम हो जाता है, ये एक सबसे बड़ा मिथ है। जबकि प्लैनेट सबसे पृथ्वी के सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है और अपने नॉर्मल प्रभाव से 3 गुना ज़्यादा प्रभावशाली होता है। अब हम इसके आगे देखेंगे कि वक्री ग्रह के क्या क्या प्रभाव होते हैं। सो ये कुछ पॉइंट है जो मैंने अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से, अपनी पर्सनल स्टडी जो मैंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी में की है उसके हिसाब से मैंने
अपने लाइफ में और अपने दोस्तों की लाइफ में जिनके कुंडली को देख के मैंने ज्योतिष का आकलन किया है, तो मैंने इन पॉइंट्स को पाया है। सबसे पहली बात, वक्री ग्रह अपने नॉर्मल प्रभाव से 3 गुना ज्यादा प्रभावी होते हैं। अ रेट्रोग्रेड प्लैनेट इज ऑलवेज एटलीस्ट 3 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन इट्स नॉर्मल रिजल्ट्स। बट नॉर्मल सिनेरियो में रेट्रोग्रेड प्लैनेट अपना प्रभाव काफी विलंब से देता है, इसलिए हमको लगता है कि वो कम प्रभावशाली हो गया। बट देन द रिजल्ट्स आर रियली लॉन्ग लास्टिंग, इम्पैक्टफुल एंड सस्टेनेबल। जैसे कि हिंदी में एक कहावत है, सब्र का फल मीठा होता है, उसी तरह जब रेट्रोग्रेड अपना फल देने पे आता है तो नॉर्मल प्लैनेट्स का फल भी उसके आगे बहुत छोटा मालूम होता है। और अगर आप वक्री ग्रहों की अच्छे प्रभाव का आकलन करें तो उसके लिए भी मैंने कुछ पॉइंट अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से नोट डाउन किए हैं। वो हैं, सबसे पहले, अगर कोई भी वक्री ग्रह है, अगर वो अच्छे भाव में है या फिर जिस भाव का स्वामी है अगर उसी भाव में है, मतलब स्वग्रही है। इंग्लिश में कहते हैं कि द प्लैनेट हैज टू बी इन इट्स ओन साइन। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर कंसिडरिंग फॉर जुपिटर, Jupiter is in Sagittarius or Pisces. So Sagittarius and Pisces are Jupiter's own sign. That means planet is स्वग्रही, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अगर प्लैनेट अच्छे भावों का स्वामी है, अगर वो अपने मित्र के ग्रह में है, ये तो ऑब्वियस है कि अगर आप जिस भी फ्रेंड सर्कल में बैठते हैं, जिन लोगों से आपकी ज़्यादा बनती है, अगर आप उनके साथ इन्वॉल्व होंगे तो आप कोई भी आप एक्टिविटी करोगे उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। अगर आप किसी के साथ न्यूट्रल रिलेशनशिप है तो आप न्यूट्रल परफॉर्म करोगे। अगर आपका किसी के साथ एनिमिक रिलेशनशिप है तो आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो प्लैनेट्स की स्थिति में भी सेम एप्लीकेबल है। सो अगर प्लैनेट इज फंक्शनल बेनिफिक इन अ पर्टिकुलर हाउस तो आपको वो अच्छा रिजल्ट देने में बाध्य होगा। पर जो मैंने फर्स्ट 2 पॉइंट्स लिखे हैं वो एप्लीकेबल होंगे। मतलब प्लैनेट 3 गुना ज्यादा रिजल्ट देगा, बट रिजल्ट आपको लेट मिलेंगे, बट बहुत ही ज्यादा सस्टेनेबल होंगे और लॉन्ग लास्टिंग होंगे। अगर प्लैनेट उच्च का बैठा है, जैसे कि सेम जुपिटर के मामले में हम कंसिडर करें तो कर्क राशि में कैंसर साइन में जुपिटर इज एक्सॉल्टेड। और अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर में कुंडली में बना के देखोगे तो कोई भी प्लैनेट वक्री है कि नहीं ये कैसे मालूम किया जाए, तो अगर वो प्लैनेट का जो भी साइन है, जैसे अगर इंग्लिश में लिखा हुआ है तो JU, जुपिटर के बाजू में एस्ट्रिक साइन होगा, देयर वुड बी R नोटेशन, प्लस साइन और एक्सट्रिक साइन। सो नॉर्मली दीज आर द साइन which are showcased in most of the application over internet. इसके अलावा भी अगर नॉर्मली कोई भी वक्री ग्रह कोई भी डिनोट करेगा तो उसके बाजू में ब्रैकेट में वक्री जरूर लिखेगा जो उसका मोशन इम्प्लीकेट करता है। सो ये है नॉर्मल वक्री ग्रहों का प्रभाव। बट स्पेसिफिकली जुपिटर का क्या प्रभाव होता है वो हम आगे देखेंगे। इसके पहले हम जुपिटर के वक्री होने का प्रभाव देखें, उसके पहले जुपिटर क्या रिप्रेजेंट करता है, जुपिटर की पराकाष्ठा क्या है, पहले वो देखते हैं। सो जुपिटर रिप्रेजेंट्स हैप्पीनेस, करियर, प्रोफेशन, मैरिड लाइफ, किड्स, स्पिरिचुअलिटी, नॉलेज, विजडम, योर टीचर्स, इंट्यूशन, पावर, एक्सपेंशन। जुपिटर डिनोट्स ऑल दीज थिंग्स। अगर आप हिंदी में सुनना चाहे तो अतीन्द्रिय सुख, हैप्पीनेस तो बहुत ही छोटा वर्ड है। अतीन्द्रिय सुख मतलब जो आपकी 5 इंद्रियों से परे है। जो आपकी 5 इंद्रियां होती हैं, जैसे आपका स्किन, आईज, नोज, जिनसे आप चीजों को सेंस कर सकते हैं, उससे भी परे। इट इम्पैक्ट्स योर सोल, आपको स्पिरिचुअल लेवल पे ट्रिगर करता है जुपिटर। अगर आपके बर्थ चार्ट में अगर जुपिटर पॉजिटिव है, कोई भी भले ही कोई भी राशि आपकी हो या कोई भी आपका असेंडेंट साइन हो, बट जुपिटर हमेशा आपके करियर और प्रोफेशन में आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगा, उसको इम्प्लीकेट करेगा। और आपकी मैरिड लाइफ, किड्स भी को भी रिप्रेजेंट करता है। जो लोग आध्यात्म से जुड़े होते हैं, अगर आप उनकी कुंडली उठा के देखेंगे तो उनके में जुपिटर मोस्टली, मैक्सिमम जनरलाइज करें तो प्रभावशाली होता है। आपके ज्ञान, विवेक, बुद्धिमत्ता को जुपिटर प्रेजेंट करता है। और छठी इंद्रिय ये बहुत स्पेशल है। अगर आप ज्योतिष में इंटरेस्ट लेते हैं या ज्योतिष सीखना चाहते हैं, इसका मतलब ऑब्वियसली आपका जुपिटर या फिर कुछ कुछ केसेस में शनि बहुत स्ट्रांग होता है। वही आपके अंदर इंट्यूशन पावर
प्रदान करता है, क्योंकि कोई भी ज्योतिष सीख सकता है, बट क्योंकि इट्स जस्ट अ साइंस विद सम परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड एक्सेप्शंस, बट वो थियोरेटिकल नॉलेज से कभी भी आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर नहीं बन पाओगे अनलेस यू हैव एन इंट्यूशन पावर, और वो छठी इंद्रिय आपकी जुपिटर ही जागृत करता है। और किसी भी चीज़ का विस्तार और एक्सपेंशन करना हो उसके लिए भी जुपिटर को देखा जाता है। तो अब हम देखेंगे कि वक्री गुरु का क्या प्रभाव होता है। अभी तक हम नॉर्मल जनरली कोई रेट्रोग्रेड प्लैनेट है वो कैसे बिहेव करेगा, we have studied that, but now we will specifically study how retrograde Jupiter would behave. So वक्री गुरु का प्रभाव है कि गुरु एक नैसर्गिक कारक ग्रह है। सो गुरु कभी भी आइदर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा या आपको न्यूट्रल रिजल्ट देगा। गुरु कभी भी आपको नेगेटिव रिजल्ट दे ही नहीं सकता। अगर कुछ समय के लिए अगर वो आपको तकलीफ पहुंचेगी तो वो आपको कुछ सिखा रहा है। यू विल डिराइव अ लॉट ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग आउट ऑफ इट, जो आपको आगे लाइफ में इतना बेनिफिट करेगा कि आप हमेशा याद रखोगे कि जो मैंने सीखी है अपनी जिंदगी में। सो गुरु कभी भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देता है। जैसे कोई भी टीचर्स होते हैं वो अपने स्टूडेंट्स को भले ही पनिश करते हैं, बट पनिश करने के लिए भी उनका इंटेंशन हमेशा राइट होता है। वो चाहते हैं कि बच्चे तरक्की करें या कुछ बेहतर सीखें, इसलिए वो पनिशमेंट देते हैं या उनको रिगरसली कुछ ट्रिगर करते हैं। तो सिमिलरली इन केस ऑफ जुपिटर एज वेल, इट इज अ नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट. It will never harm you or it will not cause any harm to you without any benefits. और जनरली जैसा मैंने यहाँ पे आपको बताया कि गुरु का प्रभाव विलंब से होता है, बट 3 गुना ज़्यादा होता है। तो नॉर्मली कि आजकल आप एवरेज एज पकड़े तो 60-65 होती है। तो आपकी जो लाइफ का जो पहला पड़ाव होता है वो सिर्फ सीखने में ही चला जाता है। आपको बहुत सारी तकलीफ होती है, हीलिंग्स होती हैं, आप बहुत सारा स्ट्रगल करोगे, पर वो जो पोर्शन ऑफ लाइफ से आप जितना सीखोगे, द अमाउंट ऑफ लर्निंग यू विल डिराइव आउट ऑफ दैट लाइफ विल बी ट्रिमेंडस। उसके बाद जो जुपिटर आपको रिजल्ट देगा दैट विल बी मिरेकलस। आपको पलक झपकते ही आपकी लाइफ में मिरेकल्स होने लगेंगे। अगर आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर वक्री है तो मोस्टली आपको 30 या 33 इयर्स के बाद रिजल्ट मिलने दिखाई देंगे, पर रिजल्ट इतने लॉन्ग लास्टिंग, स्ट्रॉन्ग, इम्पैक्टफुल और सस्टेनेबल होंगे। 30 या 33 इयर्स इसलिए भी, ना कि इसलिए क्योंकि 60 की एज होती है तो हम आधी एज का रेफरेंस 30 से कर रहे हैं, वो भी एक रीजन है। उसके अलावा आप न्यूमरोलॉजी अगर आप जानते हैं तो 3 जुपिटर को सिग्निफाई करता है। तो 30 और 33 में 3 नंबर आता है, तो इसलिए भी जुपिटर 30 और 30, जैसे आप 30 के हो जाते हैं, आइदर वो डिपेंड करता है आपकी दशाएं कैसी चल रही है, तो मोस्टली 30 या फिर 33 की एज में आपको रिजल्ट्स मिलने लगते हैं। उसके पहले आपका लाइफ हो सकता है कि संघर्षपूर्ण हो, पर आप बहुत कुछ सीखेंगे उससे, बहुत कुछ महत्वपूर्ण सीखेंगे और आप हमेशा स्पिरिचुअली अवेकन होंगे। उसके बाद जो परिणाम जो आपको मिलेंगे बहुत ही चमत्कारी और मंगलकारक होते हैं। और जुपिटर क्षति इंद्रिय जागृत करने में बहुत मदद करता है। जिनके बर्थ चार्ट में जुपिटर एग्जॉल्टेड है, ओन साइन में है, दैट मीन्स आइदर कैंसर, सेजिटेरियस और पाइसेस, ये तीनों में है और रेट्रोग्रेड है, ये तीनों में से किसी एक में है और रेट्रोग्रेड है, तो उनका इंट्यूशन पावर नेक्स्ट लेवल होगा। उनको ट्विचिंग होने लगेगी, जैसे हम बात करते हैं आँख फड़कने लगती है, या कुछ सिक्स सेंस या यूनिवर्स उनको साइन देने लगता है। अगर आपने स्वप्न शास्त्र के बारे में कुछ पढ़ा है तो उनको उस तरीके के सपने आने लगते हैं, तो उनको बहुत इंट्यूशन पावर उनकी बहुत बढ़ जाती है और वो स्पिरिचुअली ट्रिगर होने लगते हैं। सो उम्र के पहले पड़ाव में आपको महत्वपूर्ण चीजें सीखने मिलती हैं, बाद में आपको फल मिलता है जो कि सब्र का फल होता है, और उसके बाद लाइफ में हर ऊंचाई प्राप्त करने के लिए आपको सक्षम बना देता है। सी एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट योर हार्ड वर्क। आप किस तरह कर्म करते हो, बट वो आपको सक्षम बना देगा। इट विल मेक यू कैपेबल टू रीच मैक्सिमम हाइट्स इन करियर एज वेल एज पर्सनल लाइफ, क्योंकि जुपिटर मैरिड लाइफ, किड्स, स्पिरिचुअलिटी, विजडम, करियर, प्रोफेशन, एंड टू एंड जो भी आपकी लाइफ में खुशियों के स्रोत हैं सबको रिप्रेजेंट करता है। तो आपको इतना कैपेबल और सक्षम बना देगा कि आप कभी पॉजिटिविटी से दूर हटोगे ही नहीं, आप कभी नेगेटिव सोच ही नहीं पाओगे। और इसके अलावा
पुराने जन्मों की और कर्मों की प्रारब्ध को नलिफाई करने में भी जुपिटर, स्पेशली रेट्रोग्रेड जुपिटर, बहुत मदद करता है। जिनके भी पुराने जन्मों के नेगेटिव कार्मिक अकाउंट्स बचे हुए हैं, उनको नलिफाई करने में जुपिटर का रेट्रोग्रेड जुपिटर का बहुत बड़ा योगदान होता है। Because, as I have already said, it gives results after half of the age. So half of your age mostly goes into struggle in learning new stuffs, or learning to derive a lot of meaningful learning from your life. So it automatically nullifies your old karmic accounts from that learning, so that you are at a healed position, at a strong miraculous position, so that you can start afresh, forgetting all the negativity. And so those negativity struggles will be acting as a building blocks for your next successful career or पर्सनल फेनोमेना ऑफ योर लाइफ। उसके अलावा जो भी जिनके बर्थ चार्ट में भी रेट्रोग्रेड, अगर रेट्रोग्रेड होगा जुपिटर, तो वो बहुत ही अनऑर्थोडॉक्स होंगे। वो हमेशा जैसा होता है लकीर के फकीर, जैसा किसी ने उनको समझा दिया उस तरह नहीं सोचेंगे। उनकी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होगी, और वो अनऑर्थोडॉक्स नेगेटिवली नहीं होंगे कि हर चीज पे कुतर्क करना या हर किसी की बात को काटना। वो हर परंपरागत होंगे, परंतु सकारात्मक रूप में। तो पर्सन को अनऑर्थोडॉक्स बनाता है, बिकॉज जैसे जो भी रिलीजियस चीजें हैं, हर रिलीजन के अंदर कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव बातें होती है। तो जो नेगेटिव बातें होती है वो उनको क्वेश्चन करते हैं और अपने अंदर पॉजिटिव ट्रिगर्स लेके आते हैं। तो इंसान को पॉजिटिवली अनऑर्थोडॉक्स और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी जुपिटर ही प्रोवाइड करता है, स्पेशली रेट्रोग्रेड जुपिटर। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में रेट्रोग्रेड जुपिटर है और आपने ये सब पॉइंट्स अपनी पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस किए हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। सो मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Or you can subscribe to my YouTube channel if you want frequent updates on astrology, numerology, and palmistry. So thanks for watching this video. Goodbye. Take care. I wish you all a very good health.